सिंध हुकूमत कलीम इमाम की तब्दीली पर डट गई। नए आईजी के लिए वफाक को मजीद कोई नाम ना भेजने का फैसला। सूबाई काबीना अराकीन और पीपल्स पार्टी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास। आईजी का मामला वफाकी काबीना में ले जाने पर इजहार तशवीश। मुराद अली शाह की आसिफ जरदारी से भी मुशावरत। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला में टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ। मुराद अली शाह ने कहा उनके दिए नामों में से किसी एक को आईजी लगाया जाए। क्या हुकूमत ने एक और यू टर्न ले लिया? वफाकी काबीना ने नए आईजी सिंध की तैनाती का फैसला मौखर कर दिया। मामला मिल बैठकर हल करने के लिए गवर्नर और वज़ीर आला के सपुर्द। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म वज़ीर आला की दरख्वास्त पर कलीम इमाम की ट्रांसफर पर मान गए थे, जिस पर GDA ने एतराज कर दिया। उधर वज़ीर आज़म के तलब करने पर कलीम इमाम की इस्लामाबाद आमद। आईजी सिंध कलीम इमाम ने अपनी ट्रांसफर को साजिश करार दे दिया। यादगार शहदा की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में बोले, वो इतनी आसानी से नहीं जाएंगे, अगर गए भी तो हाथ ही 1.25 लाख का ही रहता है। तकरीब के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कलीम इमाम ने वजाहत दी कि साजिश का लफ्ज मजाक में बोला। अफसरान की तकरीर से लगा ये उनकी अलविदाई तकरीब है, जिस पर उन्हें कहा कि साजिश करके इफ्तिताही तकरीब को अलविदाई न बनाए। अगर वज़ीर आज़म ने GDA से पूछकर आईजी लगाना है तो फिर 100 नाम भी मुस्तरद हो जाएंगे। सईद गनी का कहना है कलीम इमाम के हटने से चंद लोगों को तकलीफ हो रही है। उधर फिरदौस आशिक अवान कहती हैं सिंध से ताल्लुक रखने वाले काबीना अरकान ने नए आईजी के लिए नामों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा मौजूदा नामों के साथ नए नाम सामने लाए जाएं। वज़ीर आज़म काबीना इजलास में खालिद मकबूल सिद्दीकी का पूछते रहे। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने पूछा खालिद सिद्दीकी कहाँ हैं, अभी तक नहीं आए, उन्हें अब तो आ जाना चाहिए। इजलास में सुप्रीम कोर्ट में रेलवे केस का भी तस्करा। पेशी के हवाले से शेख रशीद के शिकवे। वज़ीर आज़म ने कहा अदलिया से महाजराई नहीं करनी, इसका एहतराम और इसे मुतमईन करना है। वज़ीर आज़म महंगाई खत्म ना होने पर मौशी टीम पर बरहम भी हुए। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख की जेर सदारत इक्तसादी राबिता कमेटी का इजलास आज होगा। ज़राए के मुताबिक घरेलू सारिफीन समेत मुख्तलिफ शोबों के लिए गैस के निर्ख बढ़ाए जाने का इम्कान है। इक्तसादी राबिता कमेटी इजलास में 6 निकाती एजेंडे पर गौर करेंगे। आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार के गिर्द नैब ने शिकंजा सख्त कर दिया। चेयरमैन नैब ने खुसरो बख्तियार के खिलाफ बाकायदा तहकीकात की मंजूरी दे दी। उधर नैब ने साबिक वफाकी वजीर एहसन इकबाल के भाई मुस्तफा कमाल के खिलाफ भी तहकीकात शुरू कर दी। आमदन से जायद असासे बनाने और ठेकों में खजाने को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात में तलबी। जिसको प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं चीफ मिनिस्टर बनाते हैं और वही चीफ मिनिस्टर रहता है जब तक उनको उनकी कॉन्फिडेंस हासिल हो। नंबर्स ठीक है, नंबर्स बहुत मुश्किल है, नहीं होंगे, कभी भी पूरे नहीं होंगे नंबर्स। वज़ीर आला महमूद खान को हटाने के लिए अरकान पूरे नहीं हो सकते। बरतरफ सीनियर वजीर आतिफ खान की प्रोग्राम हार्ट टॉक पाकिस्तान में गुफ्तगू। बोले वज़ीर आज़म पर मुल्की हालात और मईशत का बहुत ज्यादा दबाव है। इमरान खान BRT नहीं बनाना चाहते थे। शहराम तराकई बोले वज़ीर आज़म ने गलत बात के खिलाफ स्टैंड लेने का कहा था। उधर शौकत यूसुफजई का कहना है 7 से 9 MPAs को शोकॉज नोटिस जारी होंगे। काबीना में 2 खातीन को शामिल किया जाएगा। वफाकी वजीर फैसल बावड़ा की नाअहली की दरख्वास्त की आज समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक समाअत करेंगे। दरख्वास्त गुजार ने फैसल बावड़ा को कागजात नामजदगी में अपनी दोहरी शहरियत छुपाने और झूठा हल्फनामा जमा कराने पर नाअहल करार देने की इस्तदा की। PSL 5 का थीम सॉन्ग तैयार हो तैयार हैं रिलीज। आरिफ लोहार, अली असमत, हारून, आसिम अजहर और दीगर गुलकारों ने आवाजों का जादू जगाया। क्रिकेट स्टार्स बाबर आजम, हसन अली, रोमान रईस, सरफराज अहमद, शान मसूद और शाहीन शाह अफरीदी भी जलवागर हुए।
पाकिस्तान में होम क्राउड के सामने खेलना बहुत खुशी की बात है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान का कहना है, मिसबाह उल हक की मौजूदगी में किसी किस्म का प्रेशर महसूस नहीं करेंगे। अहमद शहजाद बोले, अपने मुल्क में अपनी क्रिकेट को एंजॉय करेंगे। शान मसूद ने कहा, मुल्तान सुल्तान्स जिसको भी कप्तानी की जिम्मेदारी देगी वो खेलने को तैयार है। मलिका कौसार मरी में हल्की बर्फबारी, सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। सयाहों ने दिन भर पत्रियाटा, भूरबन और गलियात में किए नज़ारे। शाम में मरी के मॉल रोड पर एंजॉय करने पहुंच गए सारे। और फिल्मी दुनिया के सबसे मेले ऑस्कर्स अवार्ड की तकरीब करीब आते ही गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। लॉस एंजलिस में ऑस्कर्स के लिए नामजद होने वालों के एजाज में ज़ोहराना, ब्रैड पिट, डिकैप्रियो, चार्लिस थेरोन्स, रेनी ज़ेल्गुएर, लारा डेरन की शिरकत, कैथी बेट्स, डिनेरो, सैम मेंडेस, टॉड फिलिप्स और दीगर फनकार भी शरीक हुए। लुक है कि ये इन्फ्लेशन अनकरीब आहिस्ता आहिस्ता नीचे आनी शुरू होगी और जो गवर्नमेंट का मीडियम टर्म इन्फ्लेशन टारगेट है 5 to 7% का वो अचीव होगा। अब सेंट्रल बैंक्स जब इस सूरत हाल में मुब्तला होते हैं कि जो इन्फ्लेशन के बढ़ने की वजह सप्लाई शायद या फूड की कोई वजूहात हों, तो एक चीज़ जिसकी उनको फ़िक्र करनी होती है वो ये है कि बावजूद इसके कि ये सप्लाई साइड शॉक्स की वजह से इन्फ्लेशन बढ़े, ऐसे ना हो कि लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो हैं इन्फ्लेशन की वो बढ़नी शुरू हो जाएं। क्योंकि अगर लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो इन्फ्लेशन की बढ़नी शुरू हो जाएं तो फिर उसमें इस चीज़ का ख़तरा होता है कि जो और लोग कीमतें सेट करते हैं वो इस वजह से ना अपनी कीमतें बढ़ाएं सिर्फ कि और लोग अपनी कीमतें बढ़ा रहे हैं, या अगर क्योंकि फूड का एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा होता है हमारे हाउस होल्ड बजट्स में, ख़ासकर जो वो लोग हैं जो जिनके माशी हालात इतने अच्छे नहीं हैं, तो अगर वो लोगों अपनी वेजेस उनकी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती हैं फूड इन्फ्लेशन की वजह से, तो ऐसे ना हो कि उसकी वजह से जनरलाइज्ड एक वेज प्राइस स्पाइरल शुरू हो जाए। हमारा जो एनालिसिस है वो ये है कि बावजूद इसके कि इन्फ्लेशन बढ़ती गई है जुलाई से, ये जो सेकंड राउंड इफ़ेक्ट्स होते हैं इन सप्लाई साइड शॉक्स के, इकोनॉमिस्ट इनको सेकंड राउंड इफ़ेक्ट्स कहते हैं, ये नमूदार नहीं हो रहे। और हमारा यही अब भी एनालिसिस है कि जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो स्टेबल हैं और वो कांस्टेंट हैं और वो नहीं बढ़ी बावजूद इसके कि ये सप्लाई साइड शॉक्स हैं। और हमारी आउटलुक भी यही है कि ये जो सप्लाई साइड शॉक्स इंशाल्लाह कुछ देर बाद एड्रेस हो जाएंगे और उसके बाद इन्फ्लेशन के कम होने के इम्कानात हैं। ये कब एग्जैक्टली होगा ये काफ़ी मुश्किल होता है फोरकास्ट करना, क्योंकि हर महीने इन्फ्लेशन का नंबर आता है, लेकिन हम जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखते हैं वो यही है कि जिस स्टेबिलिटी की तरफ हम चल रहे हैं कि ये आहिस्ता कम होगी वही इंशाल्लाह होएगा। अब इसके साथ साथ मैं दो चीज़ें और कहना चाहता हूँ। एक, ये काफ़ी डिस्कशन होती है कि हमारे इंटरेस्ट रेट्स ज़्यादा हैं कि कम, और मैं ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि मुआशियात में, इकोनॉमिक्स में जो मेजर इस्तेमाल किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी को जज करने का कि ये टाइट है कि लूज़ है, वो रियल इंटरेस्ट रेट्स हैं। उनकी ज़्यादा बढ़नी शुरू हो जाती हैं फूड इन्फ्लेशन की वजह से, तो ऐसे ना हो कि उसकी वजह से जनरलाइज्ड एक वेज प्राइस स्पाइरल शुरू हो जाए। हमारा जो एनालिसिस है वो ये है कि बावजूद इसके कि इन्फ्लेशन बढ़ती गई है जुलाई से, ये जो सेकंड राउंड इफ़ेक्ट्स होते हैं इन सप्लाई साइड शॉक्स के, इकोनॉमिस्ट इनको सेकंड राउंड इफ़ेक्ट्स कहते हैं, ये नमूदार नहीं हो रहे। और हमारा यही अब भी एनालिसिस है कि जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो स्टेबल हैं और वो कांस्टेंट हैं और वो नहीं बढ़ी बावजूद इसके कि ये सप्लाई साइड शॉक्स हैं। और हमारी आउटलुक भी यही है कि ये जो सप्लाई साइड शॉक्स इंशाल्लाह कुछ देर बाद एड्रेस हो जाएंगे और उसके बाद इन्फ्लेशन के कम होने के इम्कानात हैं। ये कब एग्जैक्टली होगा ये काफ़ी मुश्किल होता है फोरकास्ट करना, क्योंकि हर महीने इन्फ्लेशन का नंबर आता है, लेकिन हम जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखते हैं वो यही है कि जिस
اسٹیبلٹی کی طرف ہم چل رہے ہیں کہ یہ آہستہ کم ہوگی، وہی انشاءاللہ ہوئے گا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ میں دو چیزیں اور کہنا چاہتا ہوں۔ ایک، یہ کافی ڈسکشن ہوتی ہے کہ ہمارے انٹرسٹ ریٹس زیادہ ہیں کہ کم، اور میں یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ معاشیات میں، اکنامکس میں جو میجر استعمال کیا جاتا ہے مانیٹری پالیسی کو جج کرنے کا کہ یہ ٹائٹ ہے کہ لوز ہے، وہ ریئل انٹرسٹ ریٹس ہیں۔